नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज़ादी के लंबे सफर के बाद इस बिहार में लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। कांग्रेस के बाद बीच मेरी सरकार बनी, उसके बाद राजद की सरकार 15 वर्षों तक चली, उसके बाद अब तक एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। आप लोगों को पता है कि हाल बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी। जातीय जनगणना में स्पष्ट हुआ था भारतीय जनता पार्टी का मोटू है सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। करने से वंचित करने वाले राहुल गांधी के आगे आज आरजेडी और तेजस्वी यादव ने क्यों सरेंडर कर दिया है, जानना चाहते हैं। बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के एकमात्र उद्देश्य राजनीति कर रहे श्री लालू प्रसाद ने पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बिहार के पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ गद्दारी करने का काम किया है। यह तथ्य है कि आरजेडी जब भी सत्ता में आएगी, गैर यादव लालू परिवार, पिछड़ा समाज सहित दलित, वंचित, शोषित और मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ऐसे में गैर यादव ओबीसी और 14% मुसलमान तथा लगभग 12% समाजों के मुख्यमंत्री बनने की आरजेडी की सपना पूरा होने वाला है नहीं। अगर बिहार की जनता ने देखा है, और जब 74वां संविधान संशोधन जब भारत सरकार ने किया था, सभी राज्यों को भारत सरकार ने कहा या पंचायती राज व्यवस्था में, निकाय के चुनाव में आप निश्चित तौर पर एक नया मॉडल कानून बनाए। बिहार विधानसभा में वो मॉडल बनाने के लिए जब प्रस्ताव पेश किया गया था, हमने उसको पढ़ा, देखा, हमने उन विधेयक को जाना, और हमने कहा उसी समय लालू जी को, इस विधेयक में जिस जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में बनी थी, उस सरकार में जनसंघ जनता पार्टी विलय हो गई थी। जब नए कर्पूर ठाकुर मुख्यमंत्री थे, पंडित कैलाश पति मिश्रा वित्त मंत्री थे, और हम लोगों ने उस मॉडल में यही कहा, जिस तरह बिहार की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये पंचायती राज निकाय के चुनाव में किया जाए। तो ये सरकार सत्ता के मध्य में बहुमत की सरकार, लालू प्रसाद के पास जाकर हमारी बातों को उन्होंने ठुकरा दिया। वोटिंग हुआ, वोटिंग में हार गए। हम समय का इंतजार देख रहे थे, और हमने कहा था जब बिहार में सरकार हमारी बनेगी एनडीए की, तो निश्चित तौर पर हम पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। और तब लोग हाई कोर्ट चले गए, और माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण जो पीछे जो हो गए लोग, उनको निश्चित तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए। उसके खिलाफ लालू यादव की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, और मामला होता रहा। 2005 में बिहार में गैर कांग्रेस गैर आरजेडी सरकार जब बनी, सरकार में जब हम आए जाकर के, हमने चुनाव याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया, और भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी सब हमारे नेता थे, और बिहार विधानसभा में हम लोगों ने बिल लाकर, और पहला बिहार राज्य है जब 20% आरक्षण हमने अति पिछड़ों को देने का काम किया। वही जब उदाहरण के लिए जब 90 के दशक में लालू प्रसाद भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए थे, उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी, और उन्हें जेल जाना था। उस हालात में उन्हें मुख्यमंत्री पद का छोड़ना था। उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं पर न ध्यान देकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। वही जब नीतीश कुमार ने पद छोड़ा, तो मुसहर मांझी समाज से महादलित परिवार के जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। यह आरजेडी का संभव भी नहीं था। एक तरह से आरजेडी के रहते 84% समाजों के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचना संभव है। राजद ने अपने 15 साल के शासन में बिहार के स्थानीय पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाता। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ।
कि आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री ओबीसी से नरेंद्र भाई मोदी बने। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, हरियाणा में ओबीसी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में एससी मुख्यमंत्री के हाथों में प्रदेश की कमान देने का काम किया है। भाजपा के सहयोग से देश को पहला अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद के रूप में मिला। भाजपा ने ही भारत की पहली आदिवासी और नेत्री आदरणीय आज द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी सरकार ने अखबार का बिल आया है, वो भी 150 रुपए का। आजकल अखबार पढ़ना भी महंगा होता जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात। हाँ, अच्छा ये क्या है? ये है बिहार झारखंड का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल, जहां मिलती है देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल से जुड़ी सारी खबर, वो भी बस एक क्लिक पर। अच्छा हाँ, अगर आपको भी रहना है न्यूज से अपडेट तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज पोर्टल को। आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।